दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया है कि पिछले आप सरकार भाजपा सरकार के सामने पूरी तरह से सरकारी खजाना खाली छोड़ गई है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि महिलाओं को हर महीने फिर भी 2,500 रुपए देने की योजना जरूर लागू की जाएगी। इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पार्टी विधायकों के साथ बैठक की। बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम आरोप लगाती हैं कि पिछली आप सरकार भाजपा सरकार के सामने खाली सरकारी खजाना छोड़ गई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि महिला समृद्धि योजना के तहत 2,500 रुपए देने की योजना को लेकर कई बैठकें हो चुकी है। इसे विस्तृत योजना के साथ लागू किया जाएगा। रेखा गुप्ता ने सोमवार से शुरू होने वाली नवगठित 8वीं दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र से पहले राज्य पार्टी कार्यालय में भाजपा विधायकों के साथ एक बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में नवनियुक्त मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला समृद्धि योजना को लागू किए जाने को लेकर अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें हो चुकी है। इसके तहत दिल्ली में पात्र महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह का भुगतान किया जाना चाहिए। महिला समृद्धि योजना के क्रियान्वयन की तैयारी के बारे में पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हम वर्तमान सरकार की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठे थे। हमने पाया कि पिछली सरकार ने हमारे लिए खाली सरकारी खजाना छोड़ा है। हालांकि उन्होंने फिर भी आश्वासन दिया कि इस योजना को जरूर लागू किया जाएगा। इस मौके पर मौजूद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भाजपा सरकार का एकमात्र एजेंडा विकसित दिल्ली सुनिश्चित करना और लोगों की समस्याओं का पूरी तरह से समाधान करना है। तो वहीं रेखा गुप्ता के आरोपों पर पलटवार करते हुए आतिशी ने कहा है कि बीजेपी को आर्थिक रूप से मजबूत सरकार सौंपी गई है। आतिशी ने आगे कहा कि बीजेपी को बहाने बनाने की जगह वादे पूरे करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दिल्ली के लोगों ने हमें विपक्ष की जिम्मेदारी दी है और हम दिल्ली के लोगों की आवाज़ बुलंदी से विधानसभा में उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली वालों को वादा किया था, गारंटी दी थी कि पहली कैबिनेट के मीटिंग में 2,500 रुपये प्रति माह हर महिला को देने की स्कीम पास होगी। वो अभी तक नहीं हुई। 8 मार्च तक पहली किश्त का वादा था, तो 2,500 रुपये दिल्ली की हर महिला को मिले, इस बात को भी हम बुलंदी से विधानसभा में उठाएंगे। इसकी तरह से सीएम ने एलिगेशंस लगाए हैं आप लोगों के ऊपर की फंड्स को लेकर, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की शपथ ग्रहण से पहले ही ये भविष्यवाणी करी थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई ना कोई बहाने जरूर बनाएगी काम ना करने के, अपने वादे ना पूरे करने के। जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे तब 30,000 करोड़ का दिल्ली का बजट था, लेकिन तब भी अरविंद केजरीवाल जी ने मुनाफे की सरकार चलाई। फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, अच्छे स्कूल दिए, अच्छे अस्पताल दिए, फ्री बस यात्रा दी, फ्री तीर्थ यात्रा दी। आज 77,000 करोड़ का बजट भारतीय जनता पार्टी को हम अपने 10 साल की सरकार के बाद देकर जा रहे हैं और वो कह रहे हैं खजाने खाली हैं। तो ये बिल्कुल साफ है, कमी पैसे की नहीं है, कमी नीयत की है। कई चरणों में हो चुकी है बैठक। बता दें कि आज यानी 24 फरवरी दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो रही है। इससे पहले रेखा गुप्ता ने पार्टी कार्यालय में बीजेपी विधायकों के साथ एक बैठक की। मीटिंग के बाद सीएम ने कहा कि महिला समृद्धि योजना के कार्यान्वयन पर अधिकारियों के साथ कई चरणों की बैठक हुई है और हम इस मीटिंग पर चर्चा किए गए सभी मुद्दों को असल रूप में सामने लेकर आएंगे।